हेलो। हाँ शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्ते सर। कार्यकर्ता हो जमा करता? हाँ जमा करते ही बोल रहे हैं सर। आपका इंतजार कर करके आज बहुत दिनों बाद फोन लगा है आपका। अच्छा अच्छा सर, मैं भी लगा हुआ हूँ। हालांकि सर मोबाइल अच्छी बात है, मेरा सौभाग्य है कि एक सम्मानित जमाकर्ता से बात कर रहा हूँ। लेकिन मोबाइल से थोड़ा मैं बाधित जरूर होता हूँ कि जिस मिशन में आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा विघ्न पैदा जरूर होता है। लेकिन इतना जरूर रखिए, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, नेशनलाइज अखबारों में पढ़ा होगा कि सारा के एक एक निवेशक की एक एक पाई चुकाई जाएगी केंद्र सरकार। अब हाँ, वर्तमान में देखिए सारा का कोई रोल नहीं है। वर्तमान में सरकार और जुडिशरी देख रही है और आएगी, सारा फ्रंट पर आएगी। ये कुछ जो पैदा हुई समस्या ये यूट्यूबर और आंदोलनकारियों के कारण पैदा हुई है। कारण अचल और चल दोनों बाधित थी पहले। आज समझदार जमाकर्ता पूरे देश के दूसरे जमाकर्ताओं को समझा रहा है, क्योंकि संस्था रहेगी तो आप भुगतान मांगने के अधिकारी रहोगे। संस्था ही नहीं रहेगी तो किससे मांगोगे? इसीलिए आज कार्यकर्ता, जमाकर्ता, हमारे ऑफिस, फील्ड स्टाफ सब एकजुट रहिए और प्रबंधन के और सरकार के पक्ष में रहिए। क्योंकि देखो असंभव है जब चल और अचल और रोजगार तीनों बाधित और फिर भी संस्था दरवाजा खोल के बैठी हुई है, भुगतान की बात कर रही है, बिना अधिकारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। लेकिन कुछ एक व्यवस्था ऐसी हुई, कुछ ताकतें ऐसी लग गई जिन्होंने रोजगार बंद कर दिया। सीआरसी में शिकायत हो गई, लाखों शिकायत हुई, कंज्यूमर कोर्ट हुए, हाई कोर्ट हुई, एफआईआर हुई, दरवाजे बंद हुए, अधिकारी टारगेट हुए। उसका परिणाम ये निकला कि परिवार के हजारों कार्यकर्ता मारे गए, जमाकर्ता मारे गए। ये आपको न्याय दिलवाने वाले नहीं है, आपको न्याय सारा इंडिया परिवार ही देगा। आप जी बता दो, मतलब जी पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? बहुत साल मिलेगा सर, मिलेगा। देखिए ये प्लानिंग ऐसी थी, इस परिवार को बिल्कुल नष्ट करना था, एक ऐसा षड्यंत्र था। लेकिन कुछ थोड़ी बहुत आस तो जगी है। आप ये सोचिए कि आपके लिए देखो ये परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई, उसके कारण पोर्टल आया और ये पैसा हमें नहीं मिला, लेकिन मिलेगा। कुछ समय इंतजार हो रहा है, कुछ कमियां उनको सरकार लगी हुई है। सरकार कभी भी सारा इंडिया परिवार का बुरा नहीं करेगी। सरकार आपकी मदद के लिए आई है। अब सरकार को हमने मामला 10-12 वर्ष न्यायपालिका में देख रहे थे, आप भी देख रहे थे, हम भी देख रहे थे, लेकिन आप लोगों को न्याय नहीं मिला। जमाकर्ता बच्चियों की शादी नहीं कर पाया, बच्चों को नहीं पढ़ा पाया। आज हमारा वर्ग जमाकर्ता ही नहीं मरा सर, कार्यकर्ता भी मर गया। वही तो कह रहा सर, अपने अपने बच्चों का पेट काट के उसमें जमा किया और जमा करने के बाद में जमाकर्ता को भी मारा, कार्यकर्ता को भी मारा, संस्था को भी मारा, देश को भी मारा। रात को भी एक कार्यकर्ता कह रहा था बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। आपका तो केवल धन ही गया है, हमारे कार्यकर्ताओं का जमीन गई, मकान गया, इज्जत गई, मान सम्मान गया, पैसा गया, सब कुछ गया, लेकिन फिर भी वो आपके साथ खड़ा है। नहीं, आपके साथ खड़ा है सर जी। इसमें सर कितना समय तक और इंतजार करना पड़ेगा? अब देखिए सर, हम तो ये चाहते हैं कि आज ही न्याय मिले। बराबर लिख रहा हूँ, मैं सुबह से यही काम कर रहा हूँ, आपकी आवाज को पहुंचा रहा हूँ सरकार तक, और सरकार इस मिशन में 24 घंटा काम कर रही है। बस ऐसे मान लीजिए कि अंतिम क्षण आ चुका, अब आगे कोई पायदान नहीं है, अब तो आपको खुशियां ही मिलेगी। बस डटे रहिए, विश्वास हम सरकार को यही बता रहे हैं। देखिए मैं आपकी तरफ से, आप एक सम्मानित जमाकर्ता हो। सबर का एक जो तरीका होता है वो सबर क्या, वो बहुत आउट होता जा रहा है। आप तो सबर भी नहीं रहता है, आप तो बेकार ही है। मतलब देखिए मैं आप लोगों की तरफ से बराबर सरकार को यही बता रहा हूँ कि हमारा सम्मानित जमाकर्ता 2016, 17, 18 से आज तक संस्था के साथ खड़ा है। उसको संस्था पर विश्वास है, वो काउंटर से भुगतान लेना चाहता है, एक साथ मुझे भुगतान लेना चाहता है, ब्याज सहित भुगतान लेना चाहता है। हमारे सारा प्रबंधन को जिम्मेदारी दो, हम हमारे जमाकर्ताओं को भुगतान देंगे और आप लोगों का विश्वास है इस बात का। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आप सारा इंडिया परिवार के साथ खड़े हो और सारा पर आपको विश्वास है, तो सारा का भरोसा भी नहीं टूटेगा। मैं कुछ आपको और जानकारियां सोशल मीडिया के माध्यम से रात तक देने का प्रयास करूंगा। सर आज हमारे सारा श्री जी गए, लेकिन
स्वप्ना राय जी, उनकी धर्मपत्नी, वो एक झांसी की रानी उभर करके सामने आ रही है और उन्होंने ये कहा है कि मेरे पति के ऊपर जो दाग लगा है, जो लांछन लगा है, उसको, उस कालिक को मिटा करके रहूंगी, चाहे सारा इंडिया परिवार की कितनी भी संपत्तियों का बलिदान करना पड़ जाए, लेकिन एक एक जमाकर्ता की एक एक पाई चुकाऊंगी। उनका हौसला देखिए आप। हाँ, सारा श्री जी चले गए, लेकिन हजारों सरासरी जी पैदा करके गए। आप चिंता मत करिए, आपकी एक एक पाई मिलेगी। थोड़े दिन शांत रहिए, पोर्टल पर क्लेम करिए, आपके मोबाइल पर जो मैसेज आता है उसके अनुसार काम करिए। अगर कोई कमी है तो रीसबमिशन पोर्टल पर जाइए, भुगतान आएगा आएगा आएगा, चिंता मत करिए। जी सर, ये अमित शाह ने जो घोषणा करी थी, मतलब आज से पहले, कुछ समय पहले, समय लग रहा है। अमित शाह जी ने 3 बार समझा दिया। देखो, दलदल में उलझा दिया गया था, चक्रव्यूह में से निकाल रहे हैं अमित शाह जी इस संस्था को। हाँ, आप याद करिए हरिद्वार की धरती से, वो कोई टपोरी नेता है क्या? वो बड़े बड़े देशव्यापी फैसले करने वाला नेता है। बहुत ताकतवर योद्धा है वो, जो हरिद्वार की धरती से रामनवमी के दिन गंगा के किनारे उन्होंने ऐलान कर दिया था। हाँ, उन्होंने वहां जाकर के ऐलान इसलिए किया था कि जमाकर्ताओं को विश्वास हो जाए रामनवमी के दिन और गंगा के किनारे पर। तो सर मतलब ये 10 करोड़ जमाकर्ताओं को चारों सहकारी समिति के निवेशकों की एक एक पाई ब्याज सहित भुगतान दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अमित शाह जी ने बोला। हमें ब्याज नहीं मिलेगा, हमारा जो मूल जमा मिलेगा सर, अरे मिलेगा। सारा इंडिया का तो इतिहास रहा है बुला बुला करके देने का, एक एक रुपए ब्याज सहित देने का। अभी राज्यसभा में भी मामला गूंजा, वहां भी बीएल वर्मा जी, शायद मध्य प्रदेश से है, शायद मुझे पूरा सही, उत्तर प्रदेश से है या मध्य प्रदेश, तो बीएल वर्मा जी ने बोला है कि सारा की एक एक पाई चुकाई जाएगी। अच्छा, हाँ, 18 जुलाई को भी अमित शाह जी ने पोर्टल लॉन्च करते समय बोला था कि एक भी निवेशक नहीं छूटेगा। फिर क्यों चिंता करते हो आप? अच्छा, हाँ, अभी तो हमारे हाथ में चाबी भी तो है 2024 की। अगर सारा से भी विवाद की हैट्रिक मोदी जी लगाएंगे तो हम भी हैट्रिक लगाएंगे 450 की। आज हम सरकार के कार्यकाल से संतुष्ट है। थोड़ा ये विवाद, इसका समाधान थोड़ा विलंब हो गया, बाकी सरकार आपको न्याय देगी, आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलो सर, आप कह रहे हो तो निश्चित है भाई। आपको भाई, मैं तो आपकी बात भरोसा करता हूँ भाई। आपने तो हमसे इतनी बात करी, थोड़ी तसल्ली हो गई कि आपसे बढ़कर तो बात करने में घबराते हैं, सही बात नहीं बताते हैं। बस 15 दिन अगले महीने मुझे इतना बड़ा विश्वास है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं चाहे कार्यकर्ता से बात नहीं करूं, लेकिन जमाकर्ता से जरूर बात करूं। हाँ, क्योंकि जमाकर्ता, लाखों करोड़ों जमाकर्ता मेरी आवाज से जिंदे हैं, जिनकी पूरी घर की राशि जमा है। घर की राशि जमा, मेरे तो एक एक पाई तक हमने जमा करी है। मुझे मालूम है, किसी गरीब के पसीने की एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा। ये आपके साथ अन्याय हुआ है, आप चिंता मत करिए। सारा इंडिया परिवार की आगे आने वाली पीढ़ियां भी आपको न्याय देगी और आपकी इस दुख को दूर करने का प्रयास करेगी। आपको जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई सारा इंडिया परिवार करेगा, आप चिंता मत करिए। आज भी जमाकर्ताओं का इतना बड़ा विश्वास है, आज भी करोड़ों रुपए रोजाना जमा हो रहे हैं इस संस्था के अंदर। सर मेरी एक मिनट बात तो सुनिए सर, मैं जी कहना चाह रहा सर, इसमें सर कितना समय और लग सकता है, लगभग एक अनुमान? देखिए सर, ये मामला इस समय केंद्र सरकार की और न्यायपालिका के पाले में है। अच्छा, हाँ, लेकिन यह है कि गेंद जरूर आएगी, हमारे पाले में आने वाली है। अच्छा, हाँ, उसमें प्रयास कर रहे हैं, आने वाली है। बाकी अच्छा, मतलब जब सरकार ही बोल चुकी, अरे दैनिक जागरण, इंडियन एक्सप्रेस, नवभारत टाइम्स, बड़े बड़े नेशनलाइज पेपरों में आई है कि सारा के निवेशकों की एक एक पाई चुकाएगी केंद्र सरकार। अच्छा, हाँ, आपके लिए सरकार खड़ी हो गई। ये सारा इंडिया परिवार हमारे लिए गर्व की बात है कि इस परिवार के लिए आजादी के बाद में लाखों कंपनियां आई और गई, लेकिन सारा इंडिया के लिए देश की सरकार खड़ी हो गई। अब आपको चिंता ही नहीं है, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता करेंगे अमित शाह जी, उनकी चिंता है। अच्छा, उन्होंने कह दिया ब्याज सहित भुगतान मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा,
कब मिलेगा, ये चिंता हमारे सारा इंडिया के निवेशकों की नहीं है, ये अमित शाह जी की चिंता है। वो जाने और उनका काम जाने, हम तो उनके विश्वास पर खड़े हैं। और देख लीजिए हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारी संस्था का संविधान देखिए, नो ट्रेड, नो यूनियन, नो मालिक। हम आज तक सड़क पर नहीं आए, मर गए लेकिन सड़क पर नहीं आए। इस बात को सरकार जानती है कि सारा इंडिया परिवार आज तक सड़क पर नहीं आया। इसका मतलब जी है सर, 2-4 महीने मतलब पैसा मिलना चालू हो बस सी होने वाला है, कभी भी हो सकता है बस। अब ऐसे मान लीजिए आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, परिणाम दिखाई दे रहा है। अच्छा, हाँ, अंतिम सीढ़ी पे हो आप, बस अंतिम सीढ़ी पे हो। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, मेरे खाते में 10,000 शायद भगवान चाहे जल्दी आने वाले हैं। क्लेम कर दिया मैंने, और कोई कमी रह भी गई होगी तो उसको दूर कर दूंगा, पैसा आएगा। अच्छा, अब इसकी पता नहीं कहानी क्या है भाई। अमित शाह जी ने बोल दिया, हो सकता हमारी प्रॉपर्टियां भी नहीं बिके। अमित शाह जी हमारे को लोन दे दे भाई, 25,000 करोड़ तो इनका जमा है हमारे पास, बाकी का गवर्नमेंट लोन दे देगी हमारे को 2 साल के लिए। 2 साल में आप लोगों से इधर उधर करके हम लोन भी चुका देंगे, हमारी संपत्तियां भी बच जाएगी, जमाकर्ता भी बच जाएगा, कार्यकर्ता भी बच जाएगा। पता नहीं क्या प्लानिंग सामने आएगी। अब ये तो हमारा प्रबंधन का, सरकार का, न्यायपालिका तीनों का मामला है। आप जमा करता हो, मैं भी जमा करता हूँ, कार्यकर्ता हूँ। हम तो बस ये है जो पीड़ाएं हैं उनको पहुंचा रहे हैं सरकार के पास में। हाँ, 18 घंटा मैं यही काम कर रहा हूँ और 18 कार्यकर्ता यही काम कर रहे हैं। ठीक है सर, आपने समझाया सर तो समझ में आ गया सर, और सबर करते हैं और देखता हूँ भाई। ठीक है सर, जैसा भी होगा फिर फोन लगाऊंगा। बिल्कुल सर, अरे फोन भी नहीं उठा पाऊँ तो ये मत सोचना कि कहीं भाई संस्था गई, नहीं, क्योंकि समय का अभाव होता है सर। 70 करोड़ लोगों को डीलिंग कर रहा हूं मैं। पूरे देश के जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखे हुआ हूं और सबको सरकार और प्रबंधन के सपोर्ट में खड़ा करने का काम राजेंद्र शर्मा करता है। हाँ, बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है सर, भुगतान मिलेगा, भुगतान मिलेगा, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यानी जनवरी फरवरी तक उम्मीद थोड़ी बहुत है। खैर मैं समय तो नहीं दे सकता, लेकिन यह है कि भगवान ने चाहा तो सरकार इसी कार्यकाल में संपूर्ण न्याय दे देगी। अच्छा। हाँ, अब ये चिंता हमारे मोदी जी की है, अमित शाह जी की है। हम तो राष्ट्रभक्त है, सड़क पर नहीं आ सकते, रेल नहीं रोक सकते, रोड जाम नहीं कर सकते, ये हमारी हरकत नहीं है। हमारे पास कोई लेटर पैड नहीं है, हमारे पास कोई चंदा नहीं है, कोई यूट्यूब नहीं है, और इसीलिए आज देश का जमाकर्ता हमारे साथ खड़ा है। हम निस्वार्थ भाव से आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, ठीक है सर, और जमाकर्ता हमारे पर विश्वास भी कर रहा है और हम सरकार पर विश्वास करते हैं। सरकार पर आस्था विश्वास है, हमें सरकार का भरोसा है। भाई हम भी विश्वास ही कर रहे हैं, हमने विश्वास के ऊपर आप सारा इंडिया को जमा किया और आपसे बात कर रहे हैं तो अभी भी विश्वास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं? हाँ, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। हाँ, मालूम है ना। हम चाहते तो अभी विधानसभा चुनाव में झटका दे सकते थे, लेकिन नहीं, इस सरकार की कोई गलती नहीं थी। अच्छा, इस सरकार का कोई रोल नहीं है, ये सरकार तो आपकी मदद के लिए खड़ी हो गई। इसीलिए जहां जहां चुनाव हुए वहां हमने सरकार को सपोर्ट किया, बुरा नहीं किया, सपोर्ट किया। हाँ, और आगे भी करेंगे, आगे भी हैट्रिक लगाएंगे। हाँ, ठीक है सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। आपने हमें समझाया कि दिमाग से फालतू बातें खत्म हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे भी बहुत बड़ी खुशी होती है क्योंकि हम लोगों ने आपका नमक खाया है और हम आपके ऋणी हैं। और जब तक हमारे शरीर के अंदर प्राण रहेगा, जब तक हमारे जमाकर्ताओं की लड़ाई लड़ते रहेंगे, घर से बैठ करके डिजिटल तरीके से लड़ते हम। जी। हाँ, हम कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जो सरकार के खिलाफ नहीं जाते हैं। हम सरकार पर और न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं और घर से बैठ करके ही हमारा जमाकर्ता और कार्यकर्ता विजय की ओर अग्रसर होगा। ठीक है सर, जय हिंद। जय हिंद।